अगले बार हम लोग रामायण में पढ़े एवं सुने थे कि राजा दशरथ जी के राजसभा में श्री राम का राज तिलक होने वाला था, लेकिन उसी समय कैकेयी मंत्रा के बहकावे में आकर और उन्होंने उपवन में चली गई थी और उन्होंने राजा दशरथ से 2 वरदान मांग ली थी। एक वरदान कि उनके पुत्र भरत को राज तिलक दिया जाए और दूसरा श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष वनवास दिया जाए। अब आगे कथा सुनिए, क्या कहते हैं कि प्रिय हासरित परिहरि मांगो, विचार विचार विवेको, अजेहि देखो नयन भरी, भरत राज अभिषेको। दादा दशरथ जी कहते हैं कि हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे, विवेक और उचित अनुचित विचार कर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भर कर भारत का राज्याभिषेक देख सकूं। जिये में न बरुबारी विहीना, अमन बिनु फन को दिए दुख देना, कहु सिवाऊ न छलु मन माही, अजीवन मोर राम बिनु माही। राजा दशरथ जी कह रहे हैं कि हे प्रिय कैकेयी, तुम राम के बिना, मैं राम के बिना नहीं रह सकता हूँ। इस चलते तुम राम का जो वनवास मांगी है उसके बदले दूसरा चीज तुम मांग लो, मैं दूंगा, लेकिन राम का 14 वर्ष के लिए वनवास नहीं भेजो। नहीं तो जिस तरह से एक मणि, सर्प जो है बिना मणि के जीवित नहीं रह सकता है, उसी प्रकार मेरा भी हाल वही होगा कि अगर राम वनवास गए तो मेरा जीवन का अंत हो जाएगा। समुझ देखो जिये प्रिय पर बीना, अजीवन राम दरस देना, सुनु बचन कुमत अति जरई, मन हुआ नल आहुत भरई। हे चतुर्प्रिय जी, मैं समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर कुबुद्धि कैकेयी अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुति पड़ रही है। राजा कोमल बात जितने बोलते हैं उतने कैकेयी और जलती है। कहा ही करहु किन कोटि उपाया, कहिं न लागहि राउर माया, देहु की लेहु जसु करि नाही, मोहि न बहुत प्रपंच दोहाई। कैकेयी कहती है कि आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं चलेगी। या तो मैंने जो वर मांगा है तो दीजिए, नहीं तो नहीं करके आश्रय लीजिए। मुझे बहुत प्रयत्न बिखेरे नहीं सुहाते। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु बल सब पहचाने, जत कौशल्या मोर भलता का, और दस भलु कर साका। राम साधु हैं, आप सियाने साधु हैं और राम की माता भी भली है। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी उसके साथ वैसा ही फल दूंगा। क्योंकि कैकेयी को शक हो गई थी कि ये सब कौशल्या के चाल है, इसीलिए वह श्री राम को राज तिलक देना चाह रहे हैं। होत प्रातो मुनि भेद धरी, जौन रामु बन जाई, मोर मरु राहुर अजत
नित्य समझ मन माई श्यावर चंद्र की जय। सवेरा होते ही मुनि का भेष धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अवश्य। अगर श्री राम सुबह वनवास अगर नहीं गए तो मैं मर जाऊंगा और राम आपका अवश्य ही बदनामी ही होगा। आशा का ही कुटिला भाई उठ ठाड़ी मानव बाड़ी पाप पार प्रकट भाई सोई भरी क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखा नहीं जाता। कैकेयी क्रोध से उबल रही है कि हमें वरदान दीजिए और नहीं तो आप समझिए। दो बर कुल कठिन हट धारा भंबर कुंवरी वचन प्रचारा परु कतरुला चल विपति बारिद अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हट ही उसकी तीख धारा है और कुंवरी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भव्य है। यह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ जी की वृक्ष को जड़ फूल से बहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर चली जा रही है। लख नरेश बात पूरी साची अतियम समिचु पर नाची गई पद विनय किन्न बैठारी अजन दिन कर होठ कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरे मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। राजा दशरथ ने कैकेयी का चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ करके वह अपनी पत्नी कैकेयी से विनती करने लगे कि तुम एक ऐसा कुल्हाड़ी मत बनो जो कि राजा दशरथ का कुल का ही सर्वनाश हो जाए और अयोध्या पर विपरीत परिस्थिति उमड़ जाए। मांगू माथ अब देहि तोहि और राम बिरह जन मारति मोहि। राखू राम कहु जेहि तेहि भाति अनाहि तजरहि जन्म भरि छाति। तू ऐसा मस्तक मांग ले मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। किसी तरह से दशरथ जी अनुरोध कर रहे हैं चरण पकड़ करके कि तू राम को रख ले, राम को वनवास मत भेजो, उसके बदले तुम दूसरा वर मांगो, यहाँ तक कि मेरा सर मांग लो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन राम को वनवास मत मांगो। और कल तो भरत का राज तिलक होगा ही। कल मैंने घोषणा कर दी है, आज ही तुम समझ घोषणा करते हैं कि भरत को राज तिलक कल किया जाएगा। अब तुम उठो और खुश हो जाओ। देख व्याधि असाधन पर उधर ने कहत परम आरत बचना राम राम रघुनाथ सियावर रामचंद्र की जय। राजा ने देखा कि रोग असाध है,
तब वे अत्यंत अंतर्वाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। राजा समझ गए कि एक ऐसा रोग है कि यह असाध्य है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। जब इस तरह से लाचार हो गए हर तरह से समझा करके, तो अंत में हा राम हा रघुनाथ कह करके और पृथ्वी पर दशरथ जी गिर पड़े। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, करन कलप तरु मन कंदो दुख मुख आवन पानी, जनु पाठिनु दिन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया। हथेली ने कल्प वृक्ष से उखाड़ फेंका हो, कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। पहिना नामक एक तो मछली होती है जो पानी के बिना तुरंत तड़पने लगती है। ऐसे तो हर एक मछली पानी के बिना तड़पती है, लेकिन वही हालत राजा दशरथ जी को हो रहा था कि अगर श्री राम को वनवास अगर भेजा जाए तो वह तड़प तड़प के मर जाएंगे, और वही हाल उनका अभी हो रहा था। पुण्य कहाँ कदू कठोर अमन उठाय महु माहुर जानत करत बुरहु, मांगो मांगो बल कई फिर कड़वे और कठोर वचन बोली कि मानो घाम में जहर भर रही हो। कहती है कि जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग की बल पर क्यों कहा। कटु वचन कई बोल रही है, कह रही है कि अगर तुमने मांग मांग कह रहे थे आपकी वरदान मांगो, तो फिर क्यों आप ऐसा आप कह रहे हैं कि आप खुद गिर रहे हैं और वरदान देने से मुकर रहे हैं। आपको वरदान देना चाहिए, लेकिन आप वरदान न दे करके आप सीधे पृथ्वी पर गिर रहे हैं। दुई की हो एक समय भोला, दान कहाऊ हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुराना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूती में क्षोभ कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखाना और कहीं चोट भी न लगे, ये कहीं ऐसा हो सकता है? नहीं। कई ही समझा रही है कि क्या आप एक तरफ तो वरदान देने के लिए कह रहे हैं, दूसरा तरफ आप कंजूसी कह रहे हैं, तो आप दोनों चीज कैसे बन सकते हैं? दानी भी कैसे हो सकते हैं? जब कंजूसी कीजिएगा दान देने में, वरदान देने में, तो आप दानी कैसे हो सकते हैं? उसी तरह से करे कि लड़ाई में अगर बहादुर व्यक्ति अगर लड़ाई करता है, कोई बहादुर व्यक्ति हो लड़ाई में जाता है, तो उसको क्या चोट नहीं लगेगा? कुछ ना कुछ तो चोट लगना ही है, ऐसा माना जाता है। लेकिन उस चोट से नहीं घबराना, बल्कि लड़ाई करना ही है। जो सिर भी होता है वह लड़ाई करता है, और थोड़ा सा चोट से वो घबराता नहीं है, बल्कि वह आगे ही बढ़ता जाता है। यही बहादुरी का सबसे बड़ा लक्षण है। कुछ तो चोट लगेगा ही। मरम बचन सुन राव कहु कछु दोष न तोर, लागे तो पिचास जिमी काल कहावत मोर सियावर कई के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा
कि तुम जो चाहे कहा, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिचास होकर लग गया है, वही तुमसे यह सब कहला रहा है। राजा दशरथ जी कह रहे हैं कि मेरा काल जो है वह तुम्हें ही पिचास रूप में तुम्हारे लग गई है, और वही काल हम मेरा प्राण ले लेगा। तुम समझो या ना समझो, इसमें मेरा कुछ भी दोष नहीं है। ऐसा होता है, जो सही चीज समझेगा ही नहीं तो उसका तो परिणाम ऐसा होगा ही। अब उसका पति का ही प्राण जाने वाला है, राजा दशरथ जी को ही प्राण जाने वाला है श्री राम के चलते, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा है। तो अंत में तो उसे भी पछताना पड़ेगा। वही चीज कह रहा है कि हमारा प्राण रूप जो है तुमको पिचास रूप में तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गया है, और तुम इस तरह से मांग पर मांग किए जा रही हो कि राजा राम जी को, रामचंद्र जी को 14 वर्ष को वनवास दिया जाए। चाहतन भरत भूपति भोरे, अब विधि बस कुमति बस दिय तोरे। सो सब मोर पाप परिणाम, अभय उठारे यही विधिवान। भारत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार बस तेरे ही जी में कुमति आवासी है। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे उस समय में वैमों के विधाता विपरीत हो गया है। राजा दशरथ जी कह रहे हैं कि यह सब मेरे पापों का परिणाम है। उनका जैसा हम लोग जानते हैं और रामायण में भी लिखा हुआ है, आप लोग सुने भी होंगे कि उन्होंने शब्दवेदी बाण जब शिकार खेलने के लिए गए थे तो सरवन जी का जो अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर लेकर के भरवन पर निकले थे, तो उस समय माता पिता के लिए पानी भर रहे थे नदी में, सरजू नदी में। जब सरजू नदी में पानी भरते समय जो उनको बंधना रहता, पहले का जो लोटा अस्थि वाला जो रहता था, हाँ, उसमें पानी भर रहे थे तो वो गड़गड़ाहट की आवाज़ आई। जब गड़गड़ाहट की आवाज़ आई तो इनको लगा दशरथ जी को कि ये कोई हिरन पानी पी रहा है। इन्होंने शब्द वेदी बाण चला दी कि शब्द के आधार पर वो बह जाती थी, और वह शब्द के आधार पर जा कर के जहाँ गड़गड़ाहट की आवाज़ हो रही थी वहीं जा कर के तीर श्रवण कुमार को छाती में लग गया। और तीर लगने के बाद वह हाराम कह के तो चले गए, लेकिन वह पानी पिलाने के लिए अपना माता पिता को पानी पिलाने के लिए राजा दशरथ से अनुरोध किए। जब राजा दशरथ पानी पिलाने के लिए उनको माता पिता को गए, तब वह अंधे माता पिता पहचान गए कि हमारा पुत्र श्रवण कुमार नहीं है, कोई और है। तब उन्होंने पूछे कि भाई तुम कौन हो? तब सारा वृत्तांत राजा दशरथ जी कह सुनाए। तब उस समय वह भी श्रवण कुमार पुत्र के वियोग में अपना प्राण त्यागने लगे, और दोनों अंधा पिता यह कह करके प्राण त्याग दिए कि जिस तरह से मैं अपने पुत्र के वियोग में मर रहा हूँ, उसी तरह से तुम भी अपने पुत्र के वियोग में मरोगे, क्योंकि तुम बिना सोचे समझे शब्द वेदी बाण चला दिया, और उसके कारण हमारा पुत्र श्रवण कुमार जो कि हमें तीर्थ यात्रा पर ले जा रहा था, वह स्वर्गवास को चला गया। वही चीज यहाँ पर याद उनको आ रहा है राजा दशरथ जी को, कि उस श्रवण कुमार के अंधे माता पिता को कि ये अब मेरा भी वही स्थिति होने वाला है कि पुत्र वियोग में जिस तरह से श्रवण कुमार के माता पिता मरे थे, उसी तरह से अब हमारा भी मृत्यु निश्चित है। सुबच्चा बचाई फिरी अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करी आई भाई सकल सेवकाई, ओ यही पूरे राम बड़ाई। तेरी उजाड़ी हुई है यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बचेगी, और समस्त गुणों का धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे, और तीनों लोकों में श्री राम की
बड़ाई होगी। राजा दशरथ जी कह रहे हैं कि अब तो अयोध्या उजड़ गया, अब तो उजड़ गया, लेकिन तुम्हारा जो उजाड़ी हुई अयोध्या है, एक दिन राजा श्री रामचंद्र जी यहाँ के राज्य होंगे, राजा होंगे, और फिर से अयोध्या खुशहाली होगी, और चारों तीनों भाई उनका सेवक होंगे। इसलिए फिर से वह हंसी खुशी जरूर आएगी। तोर कलंक मोर पछताऊ, कहीं जायहि काऊ। अब तो निकला गया रसोई, आलोचन ओट बैठो मोहि। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, कि तेरा कलंक और मेरा पछतावा ये मरने के बावजूद भी रहेगा, या किसी तरह नहीं समझा जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठा, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह न दिखा। राजा दशरथ जी कह रहे हैं कि तुम हमारे सामने से हट जाओ और मुंह मत दिखाओ। जब लगी जिया कहूँ कर जोरी, तब लगी जानी कछु हंसी बहोरी। फिर बचता हंसी अंत अभागी, हमार गाई नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे अभागनी, फिर तू अंत में पछताएगी। तू नैहार तात के लिए गाय को मार रही है। वह कह रहा है कि तुम जरूर पछताएगी, जैसा तुम कह रही हो ऐसा नहीं है। पर उराऊ कई कोटि विधि, काय करति निदान। कपट सयान न कहती कछु, जगति मन मचानु। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और सब यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मान होकर मानस जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत मंच सिद्ध कर रही हो। वह चुपचाप बैठ के केवल सोच रही है, और राजा दशरथ पर क्या बीत रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। राम राम रट विकल भुआलो, अजनु बिन पंख अंध बेहालो। हृदय मानव भोरु जन मोह, राम जानी कह जन को। राजा राम राम रट रहे हैं, ऐसे व्याकुल है जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वह राम राम रट लगाए हुए हैं। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ना हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात कहे। वो अपने हृदय में मना रहे हैं कि सवेरा हो ही नहीं और कोई रामचंद्र जी से यह बात जा करके सुना दे, ताकि ये कैकेयी जो मांग कर रही है। उदय करहु जानी रवि रघुकुल, गुरुदयावत बिलोकी। भूप प्रीति कैकेयी कठिनाई, उभय अवध विरति बनाई। हे रघुकुल के गुरु बड़ेरे फूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निठुरता दोनों को बहाने सीमा तक रच कर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निठुरता। राजा सूर्य भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि हे सूर्य, आज तुम नहीं डूबो, आज उगो ही नहीं, हमेशा रात्रि ही बना रहो।
कारण कि सवेरे क्या होगा वो मैं देखना नहीं चाहता हूँ। बिल पत्र ने पाही भायायु बिनु सारा, बिना बेनु संग धुन द्वारा। पढ़हि बाट गुण गावहि गायक, सुनत नूपहि जनु लागहि गायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राज द्वार पर बिना बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग विरुदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। सवेरा होने वाला है और सभी लोग गान बजान में लगे हुए हैं कि आज श्री राम जी का राज तिलक होगा। लेकिन वह सब सुन करके राजा को हृदय में बाण सा लग रहा है। मंगल सकल सोहाई नित निंद परी नहीं पाऊ, राम लाल राजा को यह सब मंगल साध कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। कोई भी उस रात्रि को नहीं सोया था, इसीलिए कि कल श्री रामचंद्र जी का राज तिलक होगा, कैसा शोभा रहेगा। सभी लोग मग्न थे। द्वार वीर सेवक सचिवा जागे हुआ जमुन अवधपति, कारण कवनु राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे हैं। सभी लोग द्वार पर खड़े हैं, गाज बाजे नगाड़े बज रहे हैं, लेकिन सभी लोग बाहर खड़े होकर शोक कर रहे हैं कि क्या कारण है कि राजा दशरथ जी सुबह सुबह 5 बजे उठ जाते थे, लेकिन आज अभी तक उनका दर्शन नहीं हो पाया है। पिछले पहाड़ा भूपुनित जागा, आज हमारी बड़े अचरज लागा। जाऊ सुमंतर जगबहु जाई, अखिलिए काजू राजस पाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि सुमंत, हे सुमंत, जाओ जाकर के राजा को जगाओ, उसकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। जो सुमंत मंत्री था वो मंत्री को सभी लोग कह रहे हैं कि सुमंत जी जाइए, जाकर के राजा को जगाइए। पिछले पहर हमेशा जग जाते थे, लेकिन आज तो आए ही नहीं है। गए सुमंत्र तब राउर माही, देखी भयावन जात डराई। दाई खाई जनु जाई नहेरा, मानव विपति बेसाद बसेरा। तब सुम्पन्न रावले राजमहल में गए। घर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है कि मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा है। जब सुमंत मंत्री जी वहां महाराज महल में प्रवेश किए तो सभी को देख रहे हैं कि कोई उधर बैठा है, कोई उधर बैठा है, कोई उधर दाई बैठी है, कोई उधर। सब लोग नाखुश होकर के ऐसा बैठी है कि वहां को देखने का शोभा डरावना लग रहा था। पूछे को न उतरू देई, अगय देहि भवन भूप कई। अकेहि जय जीव बैठ सिरुनाई,
आदि पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहाँ राजा और कैकई थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। जब सुमन जी वहां गए तो राजा की हालत देख करके वह प्रणाम किए और वह सूख करके बैठ गए कि भाई क्या हो गया राजा को। सोच विकल विवरण मही पारऊ, अम्मान कमल मूल परिहारऊ। सचिया समेत कई नहीं पूछी, बोलिया शोभा भारी शोभा पूछी। देखा कि राजा सोच में व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जल छोड़कर जल से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ ही नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई शुभ को विहीन कैकई बोली। तब कैकई बोलती है कि परिन राजई निंदन की, आहे तू जान जगदीश। राम राम रट भोर किए, अब कहीं न परम महेश। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। कैकई कह रही है कि राजा के रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रट कर सवेरा कर दिया, परंतु इनका भेद राजा कुछ भी न, इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। तब राजा यह बात को सुन रहे हैं और सुमंत मंत्री जो हैं उनसे कुछ भी भेद इसका नहीं बतला रहे हैं कि क्या कारण है। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अब आगे की कथा आप लोग आगे सुनाएंगे, क्योंकि श्री राम का जो राज तिलक होना था वो तो रुक ही गया और सुमन जी वहाँ पर कोपवन में गए। उनको जैसे मालूम होगा तब जाकर के फिर सुमंत मंत्री जी सभी को सूचना देंगे। उसके बाद सभी लोग श्री राम क्या निर्णय लेते हैं उसका कहानी अगले बार हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बोलिए रामचंद्र भगवान।